तो जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। मैं लोकेश कुमार ओझा। मैंने जो यात्रा करी थी उत्तम नगर दिल्ली से अयोध्या तक की पद यात्रा करी थी, जो कि लगभग 18 दिन, मतलब मान लो 11:30 पे पहुंचा था मैं 18 तारीख को। 19 दिन ही मान लो, तो 19 दिन में मैं पहुंचा था अयोध्या और जो मेरी यात्रा थी वो पूरी हुई थी। और अगली यात्रा पे मैं कहाँ निकलूंगा, और बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे कि आपने मतलब सारी चीजों को मैनेज कैसे किया, कहाँ पे रहते थे, क्या मतलब कहाँ पे खाते थे, और कैसे कैसे लोगों ने मतलब हेल्प करी। तो सारी चीजें बताऊंगा, सारे एक्सपीरियंस बताऊंगा। वैसे तो मैंने बड़ी वीडियो बहुत दिनों बाद में डालने जा रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं सारी चीजें बताऊंगा आज कि मैंने कहाँ कहाँ स्टे किया था, कहाँ पे मैं खाना खाता था, और कहाँ पे मैं मतलब जैसे नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं कि डेली रूटीन के कि फ्रेश होना, नहाना वगैरह, वो कहाँ पे किया था। तो सब मतलब मेरे जो दोस्त हैं, मेरे दोस्त भी इसीलिए इस वजह से नहीं गए थे कि ये सोच के कि भाई जो डेली रूटीन की चीजें होती हैं वो डेली रूटीन की चीजें कहाँ पे करेंगे। तो भाई मैं तो चले गया था। अब मैं सारी चीजें बताऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ रुका था, कैसे कैसे मैंने सारी चीजें मैनेज करी। बने रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो को एंड तक देखना। जय श्री राम। जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि आप सोते कहाँ पे, तो भाई ऐसे कोई पर्टिकुलर डिसाइड करके नहीं गया था मैं। मेरा मन हुआ तो तुरंत मैं चले गया था अयोध्या की यात्रा के लिए। तो मैंने कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं करा था, मतलब पहले से कुछ भी प्री प्लान नहीं था। मैं निकला घर से, सबसे पहले मैंने स्टे किया दिल्ली में, क्योंकि मैं निकला था लगभग 4 बजे के करीब, और शाम को ज़्यादा रात हो चुकी थी। और दिल्ली में वैसे भी मतलब जो है लूटपाट का वैसे ही खतरा होता है। तो मैं पहले दिन रुका था दिल्ली में, दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में, जो कि बजरंग दल का दिल्ली प्रांत का कार्यालय है, मुख्यालय है। तो वहाँ पे रुका था मैं पहले दिन। दूसरे दिन मेरे पास कॉल आया मेरे दोस्त का, जो कि था धीरज का। तो धीरज का कॉल आने के बाद में उसने मेरे से पूछा कि भाई दिल्ली में हो, मेरे को बता तो देते कि जब गए थे। तो मैंने कॉल उठाया, मैंने बोला अभी आ जाओ, अभी टाइम नहीं बिगड़ा है। तो मेरे पास में आया, तो मैं मिला था लक्ष्मी नगर में, और लक्ष्मी नगर से हमने तय किया रास्ता वाया गाजीपुर होते हुए। तो गाजीपुर होते हुए हम गए गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद के हम आगे चले थे। वैसे मेरे को जगह का तो नाम इतना याद नहीं है, मगर जो गाजियाबाद से हम आगे चलते गए थे, तो गाजियाबाद से आगे चलते लगभग 30 किलोमीटर के करीब, गाजियाबाद से भी 30 किलोमीटर के करीब हम रुके थे एक मंदिर में, जो कि था शिव जी का मंदिर। तो दूसरा हमने स्टे किया गाजियाबाद में। तो भाई जो गाजियाबाद में हम रुके थे मंदिर में, मंदिर का जो दरवाजा था ना वो जालीदार था, जैसे मतलब जेल होती है ना, तो उसमें से पूरी रात जो थी ठंडी हवा आती गई। तो मेरे को हो गया उस दिन बुखार। तो भाई बुखार की वजह से मेरा शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा दुख रहा था। मैं चल नहीं पा रहा था, जितना मैं मतलब चलता था उतना मैं चल नहीं पा रहा था। तो उस वजह से मैं मुश्किल से चलाऊंगा 20-25 किलोमीटर। उसके बाद में लगभग 5 बजे के करीब हमारे पास में एक भैया आए, अमित भाई। तो अमित भाई ने बोला कि आज रात हमें अमित भाई के घर पे रुको। अमित भाई ने बहुत ज़्यादा हमारी मतलब सेवा करी। ये था मेरी यात्रा का चौथा दिन, जिसमें मैं पहुंच चुका था बुलंदशहर से आगे। अब बुलंदशहर से आगे पहुंचने के बाद हमें कुछ भी जगह नहीं मिल रही थी, कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही। तो मैंने जैसा कि बजरंग दल में हूँ, तो मैंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कॉल किया यहाँ पर दिल्ली में। दिल्ली से कॉल किया बुलंदशहर में, तो उन्होंने जैसे तैसे करके जगह का इंतजाम करवा दिया। पर उतने में हमने एक होटल ढूंढ लिया था। होटल वाले भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने पैसे लेने के लिए भी मना कर दिया था। बोला था कि आपको जो भी खाना पीना है आप मंगा लीजिए, हम उसके पैसे नहीं लेंगे। और हमने खूब पैसे देने की कोशिश भी करी, पर उन्होंने पैसे नहीं लिए। और 5वें दिन मैं पहुंच चुका था हरिगढ़, जो कि ज्यादातर लोग जिस नाम से जानते हैं वो है अलीगढ़। तो मैं 5वें दिन पहुंच चुका था हरिगढ़ में मैं रुका था RSS के मुख्यालय में। तो मैं पहुंच चुका था छठे दिन, जो यात्रा का मेरा छठा दिन था, वो छठे दिन मैं पहुंच चुका था एटा में। एटा में मैं रुका था मेरे साथ में जो भैया थे, उन भैया के ससुराल में। तो उन भैया के ससुराल में रुका था मैं तो 7वें दिन भी मैं रुका था उन भैया के, मतलब किसी रिश्तेदार का ही घर था, मगर आगे जाके मैं 7वें दिन रुका था वहाँ पर। तो जैसे कि मैंने बताया, मुझे लगे थे पूरे 18 दिन अयोध्या पहुँचने में। तो 18 दिन यानी 18 नई जगह मुझे रुकना पड़ा था। और 18 नई जगह को याद रखना तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। और मैं वीडियो भी मतलब बिना स्क्रिप्ट के बना रहा हूँ, बिना लिखे वगैरह। तो मेरे को जो याद आ जा रहा है मैं वो बनाए जा रहा हूँ। अब जो याद आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा, जितना मेरे को याद आया मैंने बता दिया। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे कि मैं नहाता कहाँ था। तो भाई नहाने का तो ऐसा था ना कि बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी, तो नहाने का मन भी इच्छा भी नहीं करती थी। तो जैसे गर्म पानी मिल गया तो नहा लिया, ठंडे पानी से नहाने की इच्छा नहीं हुई कभी भी। तो अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे कि मैं कपड़े कहाँ धुलता था। तो भाई मैं लेके ही बहुत कम कपड़े गया था, जिसमें कि एक जैकेट, एक हल्का सा स्वेटर, 2 शर्ट, 2 लोअर और एक पेयर ऑफ शूज, 5 जोड़ी सॉक्स जो जुराबे लेके गया था, और 3 जोड़ी मैं परमानेंट पहन के ही रखता था। और एक कुर्ता पजामा भी लेके गया था मैं, जो कि मैंने 22 जनवरी के लिए बचा के रखा था कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मैं वो पहनूं। तो भाई जो मैं कपड़े धुलता था, कपड़े मैंने धुले ही नहीं कहीं, क्योंकि जो जैकेट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। अगर मैं धुलता तो सूखने में 3-4 दिन तो निकल जाते, मैंने इसलिए धुला ही नहीं। भाई मिले थे, चैनल का नाम पूछ रहे थे, चैनल का नाम बताया
भाई कहाँ पे देखा था? देखा हुआ है इंस्टा पे देखा था पहले, इंस्टा पे देखा था, वायरल गई इतना वीडियो। तो भाई अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ जाने के लिए मना करा था। मैंने ऐसा नहीं किसी से पूछा नहीं था, मैंने लगभग 10 के करीब अपने दोस्तों से पूछा था कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ में चलना है, अयोध्या तक की पद यात्रा करनी है, पर उन सब ने मना किया। बोला यही चीज़ बोली, मेन चीज़ जो होती है कि फ्रेश कहाँ होंगे। तो भाई मैंने जैसे बताया, मेरा रुकने तक का ठिकाना नहीं था। अगर बाई चांस कहीं चलते हुए आ जाती है, भाई नॉर्मली होता है, तो कहीं चलते हुए आ जाती है तो कैसे मैनेज करेंगे उन सबको। तो मैं मॉर्निंग में ही चले जाता था, जहाँ पे मेरे को जगह मिलती थी, किसी ढाबे पे, किसी होटल पे, या जिसके घर पे भी रुकते थे। सारी चीज़ों को मतलब मैनेज करके चलना पड़ता था। कुछ भी ऐसा नहीं होता था, मतलब जो भी चीज़ होती है ना, कि कुछ भी जैसे घर जैसी चीज़ तो हमें मिलने नहीं वाली, तो जैसी सिचुएशन मिलती थी उस सिचुएशन को हैंडल करके चलना पड़ता था। मैं निकला था 1 जनवरी 2024 को अपने घर से अयोध्या तक की पद यात्रा के लिए, जिसमें मैं यहाँ पर पहुँचा था। ये जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है सारे, इन्होंने मेरा सम्मान किया था तक्ष फॉर्म है जो वहाँ पर। तो इसी रोड से होते हुए मैं निकला था यात्रा पे। तो जब मैं अपनी यात्रा पूरी करके आया, तो मेरी यात्रा पूरी करने के बाद में मेरा स्वागत हुआ यहाँ पर। बजरंग दल के जो सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए और उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। मैं उसकी क्लिप डाल दूंगा, आपको क्लिप दे। ये बजरंगी योद्धा है तो जिन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन करा, ठीक है ना। आज इनके लिए हम सब आए तो श्रीमान धर्मपाल जी के बाद सड़क प्रमुख का दायित्व है, उनका निवास स्थान विकास नगर है। तो जैसे कि मैं घर आया, तो घर आने के बाद में मेरा कनक बैंकेट में स्वागत हुआ, जो कि मेरे मोहल्ले वाले, मेरे जो गली के अंकल थे, अंकल ने ढोल वालों को बुलाया और ढोल के साथ में मेरे को घर तक लेके गए। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो गली के चौराहे पे उन्होंने मेरे रोका, आरती वारती करी। कौन सी लोग आज बताओ, नाम बतलाई मैडम है, तो क्या बता भाई कौन सी मैडम है? उधर से आरती करने के बाद में मेरे दीदी ने एक छोटा सा जागरण रखा था, श्री खाटू श्याम महाराज जी का और श्री बालाजी महाराज जी का। तो उनके जागरण में नारियल थे, तो उन्हीं नारियल को चढ़ाने के लिए मैंने अपनी दूसरी यात्रा चालू करी, जो कि लगभग 4 दिन बाद मैंने शुरू कर दी थी। यात्रा में जो मैं पहली पुरानी यात्रा करके आया था, उसके लिए मैंने रेस्ट नहीं करा और अगली यात्रा चालू कर दी। तो कहीं की भी यात्रा करके आते हैं तो रेस्ट करना होता है, पर मैंने रेस्ट नहीं करा, जिसकी वजह से आगे चल के मेरे को ठंड लगी। मैं पहले दिन जहाँ पे निकला था खाटू श्याम की यात्रा पे, तो बाहर जगह मिली थी मेरे को सोने के लिए, तब पूरी रात मैं ठंड में बाहर सोया, जिसकी वजह से मेरे को ठंड लग गई। तो मेरे चलने की भी हालत नहीं हो रही थी मेरे। फिर अभी मैं अपना टेस्ट कराए जा रहा हूँ, सारी चीज़ें, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि मेरे को छोटा सा नाक में इन्फेक्शन, जिसकी वजह से मेरे नाक से ब्लड आ रहा है। तो अब अगली यात्रा, जो अब अगला क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन ये है कि अगली यात्रा आप कहाँ के लिए चालू कर रहे हो। तो भाई वैसे तो अभी मैंने एक दो दिन पहले अपनी स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तो उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगली यात्रा कहाँ की जाए। तो उस यात्रा में बताया गया था कि आप अगली यात्रा केदारनाथ की करो। तो मतलब वैसे तो बहुत सारी यात्रा के लिए बताया गया था, रामेश्वरम की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा, हरिद्वार की पद यात्रा, उज्जैन की यात्रा। बस जो ज्यादातर जो क्वेश्चन थे, ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर मुझे मिले केदारनाथ की यात्रा। तो आप बताएं कि आप कौन सी यात्रा देखना पसंद करेंगे, केदारनाथ की यात्रा या बाकी कोई और यात्रा। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि अब
12 ज्योतिर्लिंग की जाए, लेकिन एक एक करके। एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा ही डिस्टेंस हो जाएगा, और मैं वैसे भी इस ट्यूशन में पढ़ाता हूँ, अभी भी ट्यूशन में बैठा हूँ, सारे बच्चों से मिलवाऊंगा बाद में कभी। तो अगली यात्रा कहाँ की जाए आप सभी कमेंट करके बता देना कि केदारनाथ की जाए। वैसे तो केदारनाथ की मैंने सोच लिया है, केदारनाथ ही जाना है, तो केदारनाथ के बाद में कहाँ की यात्रा की जाए, 12 ज्योतिर्लिंग की जाए, आप सभी कमेंट करके बता देना। और एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो हर हर महादेव।